एक और अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। व्हाट आर genuinely multi-bagger stocks? In my opinion, multi-bagger stocks are not really fundamentally driven. एक और बार बोल रहा हूँ, in my opinion, fundamentally it is not driven. Every damn multi-bagger stock is not fundamentally driven and perfect. कोई भी अगर स्टॉक अगर मल्टीबैगर है, ठीक है, और वो फंडामेंटली इज़ दी बेस्ट, मार्केट तुमसे पहले आना चाहेगा। मतलब तुम जब एंट्री कर रहे हो ना, उसके पहले मार्केट आना चाहिएगा। तो तुम्हारा भाई जिस प्राइस में तुमने सेट किया था वो प्राइस तो तुम्हें मिल ही नहीं पाएगी भाई कभी। अगर मल्टी फंडामेंटली इफ एवरीथिंग इज़ ओके, 50 रुपीज़ की शेयर है, कल को भाई सर्किट हिट करके तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देने लेगा। तभी बोल रहा हूँ मैं, इफ़ द स्टॉक इज इवन नॉट फंडामेंटली प्रॉपरली ड्रिवन, यू हैव टू चेक सर्टेन थिंग्स लाइक इफ द थिंग इज EPS इज ग्रोइंग वेल, ठीक है, EPS अच्छा सा ग्रो हो रहा है, उनका ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छा है कि नहीं। यू हैव टू नोटिस मर्जर्स, डीमर्जर्स, रीमर्जर्स होते हैं, ठीक है, ये सब, और कोलैबोरेशन किन किन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर बुक्स। यू हैव टू सी दीज पैरामीटर्स विच नोबडी सीज। अगर तुमने ये सब नोटिस कर ली ना, ये सब पैरामीटर्स, मैं बता रहा हूँ तुम कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे, कुछ ना कुछ वर्थवाइल ढूंढ लोगे, समझ रहे हो। तो मैं सेल्स और EPS ऐसे वैसे फिगर्स देखो कि मतलब इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग और नॉट, क्वार्टरली इट्स ग्रोइंग और नॉट। इफ इट इज़ ग्रोइंग देन आई बिलीव इट इज़ सम हाउ द बेस्ट स्टॉक, ठीक है। और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब इफ द थीम इज सम हाउ अट्रैक्टिव राइट नाउ, ठीक है। थीम में क्या बोलता हूँ, थीम मतलब इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग, लेकिन वो जो थीम है ना, इट्स जस्ट सो माइंड बॉगलिंग, लाइक उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। एंड इफ एनी न्यू थीम कम्स, पीपल जस्ट रिजेक्ट देम एट फर्स्ट, बट वंस द कंपनी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सच स्टफ, वंस द कंपनीज मतलब रियलाइज द पोटेंशियल कि भाई ये कुछ हो सकती है, लेकिन लोग पहचान नहीं रहे, उस टाइम इन्वेस्ट करना है। जब लोग पहचान नहीं पा रहे ना, those stocks are multi-bagger stocks, not the ones which are out there talked about the most। मतलब जैसे HDFC बैंक हो गया, ये सब कोटक बैंक हो गया, these are good stocks, इसको ब्लू चिप्स बोलते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन मल्टी-बैगर स्टॉक्स, राइट। मल्टी-बैगर इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कैन यू रियली वैल्यू मल्टी-बैगर स्टॉक्स? फॉर माई ओपिनियन इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट वैल्यू राइट नाउ बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड दैट, यू कैन नॉट, ठीक है। क्योंकि कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है, कंपनी इज टर्निंग अराउंड स्लोली एंड स्टेडीली। when the company is turning around slowly and steadily, it needs time to realize its cash flows, it needs it मतलब it needs to make a good business out of it, right, out of that theme, so it needs time for that। so मैं समझता हूँ सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स कांट बी प्रॉपरली वैल्यूड। दीज वर माई कमेंट्रीज, ठीक है।